नमस्कार, अमर छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। खबरों का रुख करेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अपनी नई टीम की घोषणा कर दी है और टीम नड्डा में छत्तीसगढ़ के 3 नेताओं को जगह मिली है। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह को फिर से राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। राज्यसभा सांसद सरोज पांडे को नई जिम्मेदारी देते हुए उन्हें भी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। टीम नड्डा में चौंकाने वाला नाम पूर्व मंत्री लता उसेंडी का है, जिन्हें पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। बस्तर संभाग से पहली बार किसी महिला को बीजेपी ने कोर टीम में जगह दी है। विधानसभा चुनाव में बस्तर की भूमिका को लेकर बीजेपी ने आदिवासी और पूर्व मंत्री लता उसेंडी को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया है। तो टीम नड्डा का ऐलान हो गया है और उन्होंने छत्तीसगढ़ से 3 चेहरों को जगह दी है। इनमें छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह और इसके अलावा आपको बता दें राज्यसभा सांसद सरोज पांडे और साथ ही लता उसेंडी शामिल हैं। तीनों को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के तौर पर टीम में शामिल किया गया है। हालांकि रमन सिंह पहले से पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद पर थे। एक बार फिर उन्हें इसी पद पर दोबारा जगह मिली है बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष की टीम में। तो नई टीम में छत्तीसगढ़ से 3 नाम बीजेपी के संगठन में शामिल हुए हैं। इनमें पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह, इसके अलावा सरोज पांडे राज्यसभा सांसद और साथ ही लता उसेंडी भी शामिल की गई हैं। पूर्व मंत्री हैं लता उसेंडी और माना यह जा रहा है कि खासतौर से बस्तर को ध्यान में रखते हुए ये एक बड़ी नियुक्ति लता उसेंडी की। बड़ी खबर है दुर्ग से। सरोज पांडे बीजेपी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनी हैं। सांसद सरोज पांडे ने पार्टी का इस पर आभार जताया है। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए जाने पर उन्होंने धन्यवाद दिया। विधानसभा और लोकसभा चुनाव मजबूती से लड़ने की बात भी कही सरोज पांडे ने। सांसद सरोज पांडे को भारतीय जनता पार्टी ने एक महती जिम्मेदारी दी है। अब राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। सरोज पांडे जी हमारे साथ में हैं। पहली बात तो आपको बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 की ओर से। एक बड़ी जिम्मेदारी है, किस तरह से देखेंगे आने वाले समय में? विधानसभा चुनाव भी है, फिर लोकसभा भी चुनाव। भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत स्थिति में है और छत्तीसगढ़ में हम आने वाले समय में चुनाव जीतेंगे। चुनाव में हमारे ज़्यादा से ज़्यादा प्रत्याशी चुनाव जीत कर आएंगे। हमारी सरकार बनेगी, हमारे मुख्यमंत्री बनेंगे। कांग्रेस की सरकार है। कांग्रेस की सरकार ने जिस प्रकार से यहाँ जनता से वादा किया, चाहे वो महिलाओं की बात हो, चाहे युवाओं की बात हो, हर क्षेत्र में उन्होंने जनता के साथ में विश्वासघात किया है। हम इन विषयों को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं। एक बड़ी जिम्मेदारी दी है पार्टी ने। हालांकि पहले भी आपको महासचिव के पद में दिया था, अभी कितनी जिम्मेदारी बढ़ गई है आपकी? पार्टी ने हमेशा अवसर दिया, भूमिका तय करती रहती है और जहाँ जहाँ काम करने का अवसर देती है वहाँ काम करते हैं। हर जगह पे काम करते समय भूमिकाएं बदलती हैं। बस ये एक नई शुरुआत है। मणिपुर में भी जो हिंसा हुई है उसकी आप जांच कमेटी में शामिल हैं। किस तरह से देखती हैं मणिपुर में जब इतनी बड़ी हिंसा हुई है और किस तरह की जांच चलेगी? नहीं, मैं पश्चिम बंगाल मणिपुर का जो क्षेत्र है अभी उस पर जाना नहीं हुआ है जी। फिर भी मतलब एक हिंसा हुई है, उसमें कैसा देखती हैं? क्योंकि महिलाओं से जुड़ा हुआ ये मुद्दा कहलाता है और अब हम जान पर भी हो गलत है और उस पर विशेष तौर पर अगर महिलाओं को टारगेट किया जाता है ये हमेशा ही गलत है। न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़ के लिए दुर्ग से मिथिलेश ठाकुर। और कोंडागांव से बड़ी खबर। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए जाने पर लता उसेंडी के घर में जश्न का माहौल है। लता उसेंडी ने पार्टी का आभार जताया है। जो जिम्मेदारी मिली है वो कहती हैं उसे पूरी तरह से निभाऊंगी। पार्टी टिकट देगी तो विधानसभा चुनाव भी लड़ सकती हैं। इस समय हमारे साथ में लता उसेंडी जी हैं, जिन्हें अभी आज ही राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। उनसे बात करते हैं। चुनाव के ठीक पहले, विधानसभा चुनाव के ठीक पहले आपको बड़ी जिम्मेदारी मिली, आप क्या? देखिए, सबसे पहले तो शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त करती हूँ जिन्होंने ये जिम्मेदारी से नवाजा है। और निश्चित तौर पे छत्तीसगढ़ के लिए, हम सब के लिए चुनौती है। आगे सरकार है, बनाना है छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और पार्टी के निर्देश अनुसार और सारे हम काम करेंगे। और ठीक विधानसभा चुनाव के पहले ये आपको जो जिम्मेदारी दी गई है, तो क्या ये बस्तर और यहाँ के जो जनजाति हैं, आदिवासी समूह, उनको साधने की
देखिए, जो जिम्मेदारी पार्टी आज दी है, निश्चित तौर पे तेजी के साथ भारतीय जनता पार्टी में हम सब काम कर रहे हैं और उस काम के आधार पे क्षेत्र में हो चाहे छत्तीसगढ़ में हो, आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, ये हम सबका ध्येय है। और समाज के सारे वर्गों को लेकर हम निरंतर आगे बढ़ें। और जनजाति समाज की बात है तो निश्चित तौर पे मैं भी गर्वान्वित हूँ कि समाज में मेरा जन्म हुआ है और समाज के आदिवासी समाज की एक महिला को जो दायित्व मिला है, निश्चित तौर पे हम लोगों के लिए बहुत गर्व की बात है और उस दिशा में हम प्रयास करेंगे। न्यूज़ 18 के लिए कोंडागांव से विवेक श्रीवास्तव। और बीजेपी की नई टीम में छत्तीसगढ़ से 3 लोगों को शामिल करने पर सीएम भूपेश बघेल ने तंज कसा। उन्होंने कहा कि अभी तो कुछ दिन पहले ही धर्मलाल कौशिक को कार्यकारिणी में शामिल किया है। सीएम ने कहा कि चुनाव को देखते हुए बीजेपी नेताओं का कद थोड़ा बढ़ाया गया है। तो धर्मलाल कौशिक को भी लिए ना 2 दिन पहले, हाँ विष्णुदेव साय, तो छत्तीसगढ़ में चुनाव को देखते हुए लोगों का थोड़ा सा बढ़ाया जा रहा है। रमन सिंह की कंटिन्यू किए गए, तो आपने पिछले बार बताया था कि जो रमन सिंह के साथ है उनको लाभ ये किन के साथ से क्या है? जी आपने पिछली बार बताया था कि धर्मलाल कौशिक और विष्णुदेव साय जो रमन सिंह के साथ है उनको लाभ हुआ था। इस बार जो बनाए गए उनके बारे में पहले लता सेंडी भी तो उन्हीं की मंत्रिमंडल में रही है, उसकी सांस आ गई। सरोज पांडे का अपना अलग पहचान है। और पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज ने लता उसेंडी को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए जाने पर उन्हें बधाई दी है। इसके साथ ही दीपक बैज ने तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी ने बहुत देर कर दी, बस्तर इनके हाथ से निकल गया। भारतीय जनता पार्टी कुछ तो समझ में आ नहीं रहा है और अच्छा है, नई टीम बना रहे हैं, उनको जगह मिल रहा है तो बधाई उनको। लेकिन भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में सरकार बनाने के लिए सपना देख रही है। लगातार दिल्ली से केंद्रीय नेता आके यहाँ डेरा डाल रहे हैं और रात भर मीटिंग चलती है और रोज उनको डांट के जाते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी आपस में ही उलझ गए हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि बाकी नेता को दिल्ली ले जाए कि बाकी नेता रायपुर में छोड़े। तो बढ़िया बधाई है उनको। और न्यूज़ 18 संवाददाता ममता लांजेवार हमारे साथ जुड़ गई हैं रायपुर से और जानकारी के साथ। ममता, अब केंद्रीय टीम में बदलाव हुआ है, संगठन में बदलाव हुआ है बीजेपी के, या हम कहें कि नई टीम गठित हुई है। 3 बड़े चेहरे या 3 चेहरों को छत्तीसगढ़ से स्पेस, आधार विधानसभा चुनाव ही मानकर चले हम, जिस अंदाज में लता उसेंडी को जिम्मेदारी दी गई है, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। जाहिर तौर पर महज 4 से 5 महीने जो है वो विधानसभा चुनाव को बचे हुए हैं और जितने भी बदलाव किए जा रहे हैं वो एक रणनीति के तहत किए जा रहे हैं और चुनाव को ध्यान में रखते हुए किए जा रहे हैं। जो लता उसेंडी को जगह दी गई उसके पीछे 2 कारण है। एक तो बस्तर और सरगुजा में जो है वो बीजेपी के पास एक भी सीट नहीं है और आदिवासी बहुल इलाका है। तो जाहिर तौर पर एक तो लता उसेंडी आदिवासी वर्ग से आती है, दूसरी वो महिला है। महिला वोटर्स जो है पूरे प्रदेश भर इस बार जो है युवा और महिला वोटर्स की संख्या सबसे ज्यादा है। पिछली बार ये ज्यादा थी और जो नतीजे आए थे उसमें महिला और युवा जो वोटर्स है उनका बड़ा हाथ माना गया था। तो जाहिर तौर पर यह समीकरण ध्यान में रखा गया है। सरोज पांडे जो है उनको जो रखा गया है उसके पीछे ये है कि काफी तेज तर्रार नेत्री भी है। दूसरी बात अगर हम बात करें तो 2 महिलाओं को रखा गया है, तो ये महिला वोटर्स को ध्यान में रखा गया है। ये माना जा रहा है डॉक्टर रमन सिंह, जिनको ये माना जा रहा था कि पार्टी में धीरे धीरे जो है उनकी जगह कम होती जा रही है, लेकिन दोबारा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया तो कहीं ना कहीं जो है वो इसको लेकर अरुण साहब हमारे साथ मौजूद है, सीधे बात करवाते हैं। ये बताइए कि दो महिलाओं को जगह दी गई है राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के लिए और इसके साथ ही जो है वो लाइव है, उसके साथ ही अगर हम बात करें तो सरोज पांडे को भी दिया गया, डॉक्टर रमन सिंह को रिपीट किया गया है। देखिए, छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी को महत्व मिला है। 3 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष छत्तीसगढ़ से है। निश्चित रूप से इससे छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी को ताकत मिलेगी, मजबूती मिलेगी। सर, ये कवायद किस तरह से देखी जाए? क्या ये माना जाए कि आदिवासी बहुल इलाका है जो बस्तर है, वहां से लता उसेंडी इसलिए कि वो आदिवासी समाज का प्रतिनिधित्व करती है, दूसरी बात है कि महिला वोटर्स भी ज्यादा है, तो निश्चित रूप से इससे
छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी को बड़ी ताकत मिलेगी, मजबूती मिलेगी। मैं तीनों नए राष्ट्रीय उपाध्यक्षों को बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में खुशी है और हम सब मिलकर नवंबर में पार्टी की सरकार बनाने के लिए ताकत से लगेंगे। दीपक बैच कह रहे देर हो गई, बस्तर तो चला ही गया हाथ से। देखिए, एक बात स्पष्ट है, आज छत्तीसगढ़ की जनता ने मन बना लिया है इस सरकार को उखाड़ फेंकने का और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। तो ये सर वो कह रहे, मुख्यमंत्री कह रहे कि चुनाव को देखते हुए कद बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। देखिए, संगठन के जब निर्णय होते हैं ये राष्ट्रीय स्तर पर निर्णय है, किसी एक राज्य को देखकर लिया हुआ निर्णय नहीं है। राष्ट्रीय स्तर पर पूरे देश भर के लिए ये निर्णय लिया हुआ है। तो ये जो है वो डॉक्टर अरुण साहू हमारे साथ मौजूद थे और उनसे हमने सीधे आपको बात करवाई। अभी जो है वो दिल्ली से लौटे हुए हैं और इस पर उनका कहना है कि वो मान भी रहे हैं कि चुनावी कवायद है और उनका कहना है कि आने वाले जो संगठन में वक्त पर बदलाव होता है। ममता रहिएगा, मैं लौटूंगा आपके पास। अजय साहू जी, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अजय साहू जी, एक बात बार बार कांग्रेस कहती रही कि यहां पर नेताओं का या रमन सिंह का कद घटाया जा रहा है, लेकिन एक बार फिर उन्हें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दिया गया। सरोज पांडे भी उपाध्यक्ष बनी है, लता उसेंडी पूर्व मंत्री, उन्हें भी संगठन में शामिल किया गया है। क्या रिएक्शन आपका? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का ये अंदरूनी मामला है, लेकिन डॉक्टर रमन सिंह जी 3 बार इस प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। लगातार उनकी योजनाओं का बखान भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बार बार करते हैं। निश्चित तौर पर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष होने का मतलब यह नहीं होता कि आप अपने गृह राज्य से बाहर ना निकलें। आपने देखा होगा कि पिछले 5 वर्षों से वो लगातार राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, लेकिन पार्टी जो है उनका उपयोग देश में कहीं और नहीं लेती है। ये भी छत्तीसगढ़ की जनता ने देखा है। अब चूंकि छत्तीसगढ़ में चुनाव होने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं चुनावी बिसात को बिछाने में भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ के लोगों को, छत्तीसगढ़ के नेताओं को यहाँ से राष्ट्रीय कार्यकारिणी में स्थान देती है। लेकिन मैं तो यही कहूंगा, बहुत देर कर दी मेहरबा आते आते। ये छत्तीसगढ़ के लोगों ने देखा है कि किस तरीके से आपने आदिवासी दिवस के दिन अपने आदिवासी अध्यक्ष को बाहर का रास्ता दिखाया था, किस तरीके से आपने 4.5 वर्षों में 2 नेता प्रतिपक्ष बदल दिए, किस तरीके से 4.5 साल में आपने 4 अपने प्रदेश के जो भारतीय जनता पार्टी दोनों सियासी दल अपने अपने स्तर पर तैयारियां कर रहे हैं और ऐसे राजनीतिक या चुनावी साल की नियुक्तियां भी कहा जा रहा है। शुक्रिया अजय साहू जी, न्यूज 18 से बात करने के लिए। ममता, आपका भी धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे और कोरबा से बड़ी खबर है। कोरबा दौरे पर हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव भी साथ में मौजूद हैं मुख्यमंत्री के। जिले को आज 13,356 करोड़ की सौगात देंगे सीएम। सीएसईबी की 2 नई यूनिट का भूमि पूजन भी वो करने वाले हैं। डिंगापुर ई लाइब्रेरी का भी लोकार्पण करेंगे। मेडिकल कॉलेज के नए भवन का भी भूमि पूजन होगा और घंटाघर में आम सभा को संबोधित भी करेंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। एससीसीएल के मोड़ापार हेलीपैड पर सीएम का भव्य स्वागत किया गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सीएम का अभिनंदन किया जब वो पहुंचे कोरबा। तो कोरबा दौरे पर है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। रायपुर से बड़ी खबर, धनेली के पास संदिग्ध हालत में जली हुई कार मिली है। कार में युवक की लाश भी मिली है। मौके पर पहुंची है पुलिस और फॉरेंसिक की टीम। जांच शुरू कर दी गई है। ये बड़ी खबर है रायपुर से। रायपुर के धनेली के पास संदिग्ध हालत में जली हुई कार बरामद की गई है। कार में एक युवक की लाश भी मिली है और इसके बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची है फॉरेंसिक टीम के साथ। जांच शुरू की गई है। क्या वजह रही इस पूरे घटनाक्रम के हादसे की? और रायपुर के 2 अलग अलग इलाके में महिला की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। एक महिला की लाश टेकरी गांव में तालाब में मिली है। स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंच गई है। मृतक महिला की पहचान नहीं हो सकी है। वह एक दूसरी महिला का शव नवा रायपुर के निमोरा के पास मिला है। मृतक महिला के शरीर पर चोट के निशान है। इस महिला की भी पहचान नहीं हो पाई। और न्यूज 18 संवाददाता युगल तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ। युगल, रायपुर शहर में 2 महिलाओं की अलग अलग जगह लाश मिलना किसी साजिश या अपराध की ओर भी इशारा कर रहा है, क्या बता रही है पुलिस? देखिए प्रशांत, जो विधानसभा थाना क्षेत्र के टेकरी गांव है उसके तालाब में एक महिला की लाश मिली है। उसकी शिनाख्त नहीं हो सकी है
और दूसरी घटना है कि रांची थाना क्षेत्र के मुख्य मार्ग पर एक महिला की लाश मिली है। दोनों की अभी शिनाख्त नहीं हो सकी है और चोट के निशान है। तो ये भी आशंका पुलिस व्यक्त कर रही है कि एक महिला जो रांची थाना क्षेत्र में जिसकी डेड बॉडी मिली है, हो सकता है कि तेज रफ्तार वाहन की ठोकर के आने से उसकी मौत हुई हो, लेकिन फिलहाल दोनों मामले में महिला की शिनाख्त नहीं हो सकी है। पुलिस मौके पर है और पूरे मामले की जांच कर रही है। अभी हत्या है या फिर हत्या की आशंका है या फिर किसी और वजहों से मौत हुई है, दोनों मामलों पे पुलिस है तहकीकात कर रही है। दोनों अलग अलग थाना क्षेत्र का मामला है और पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। ठीक, शुक्रिया युगल पूरी जानकारी के लिए। सुकमा से बड़ी खबर है, पुलिस और नक्सलियों में मुठभेड़ हुई है। सुकमा में चिंता गुफा के चिन्ना केड़वाल के जंगल में बताया जा रहा है कि मुठभेड़ हुई है। जवान अभी भी मौके पर मौजूद हैं, सर्चिंग अभियान जारी है। तो पुलिस और नक्सलियों के बीच सुकमा में मुठभेड़ हुई है। चिंता गुफा के चिन्ना केड़वाल के जंगल में बताया जा रहा है कि मुठभेड़ हुई है और अभी भी जवान मौके पर मौजूद हैं। रायपुर से बड़ी खबर, भारी बारिश से सेज बहार में बाढ़ की स्थिति बन गई है। सड़क और लोगों के घरों में पानी भर गया है। राहत और बचाव कार्य में एसडीआरएफ की टीम जुटी हुई है। बड़ी खबर है रायपुर से, सेज बहार इलाका बाढ़ की चपेट में। अंबिकापुर से बड़ी खबर है, 11वीं की छात्रा से दुष्कर्म का मामला। शादी का झांसा देकर छात्रा से रेप की वारदात अंजाम दी गई। आरोपी एनएसयूआई का जिला उपाध्यक्ष बताया जा रहा है। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। तो अंबिकापुर का यह मामला है, 11वीं की छात्रा से दुष्कर्म की वारदात अंजाम दी गई है। बताया जा रहा है कि शादी का झांसा दिया गया छात्रा को और उसके बाद उससे जघन्य वारदात अंजाम दी गई। आरोपी एनएसयूआई का जिला उपाध्यक्ष है और पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है इस मामले में। और बुलेटिन में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।